नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रह मैत्री के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ग्रह मैत्री क्या होता है? पहला प्रश्न तो यही बताता है कि भाई ग्रह मैत्री है क्या। तो ग्रह मैत्री का अर्थ है एक ग्रह का दूसरे ग्रह के प्रति स्वभाव कैसा है। वो उसे मित्र की दृष्टि से देखता है, वो उसे शत्रु की दृष्टि से देखता है या समभाव से देखता है, न मित्र की दृष्टि से न शत्रु की दृष्टि से। जब दो ग्रह एक साथ कुंडली में होते हैं या एक दूसरे को दृष्टि देते हैं तो उनका आपसी संबंध मित्र का, शत्रु का या सम फल को बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि मित्र ग्रह साथ हो तो डेफिनेटली बात यह होगी कि भाई पत्री में शुभ फल बढ़ जाता है, और यदि शत्रु ग्रह साथ हो तो फल में बाधा आएगी, संघर्ष बढ़ेंगे। लेकिन वहीं अगर ग्रह सम हो जाए या समभाव आ जाए तो फल सामान्य रहता है। ग्रह मैत्री कितने प्रकार की होती है, परिभाषा सहित लिखिए। अब इसकी परिभाषा हमने सिर्फ इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नैसर्गिक मैत्री की। ठीक है, तो बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, बस हम नैसर्गिक मैत्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने उसी की परिभाषा आपको दी हुई है। तो ग्रह मैत्री होती है दो प्रकार की। एक होती है नैसर्गिक, जिसे हम कहते हैं स्थायी, और दूसरी होती है तात्कालिक मैत्री, जिसे हम कहेंगे अस्थायी। कुंडली पर आधारित होती है कि है भी या नहीं है इनकी मैत्री। नैसर्गिक मैत्री, जिसे हमने सब इस वीडियो में मेनली डिटेल में पढ़ना है, यही हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक है। नैसर्गिक मैत्री, किसी भी ग्रह की उच्च राशि का स्वामी उसका मित्र होता है। ये पहला पॉइंट है, और मैंने पूरा आगे आपको पॉइंट वाइज एक एक मित्र शत्रु समझाए हैं, इसलिए अभी घबराना नहीं, बस इसको पढ़ लीजिए कि किसी भी ग्रह की उच्च राशि का स्वामी, किसी भी ग्रह की उच्च राशि का स्वामी उसका मित्र होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से 2, 5, 9, 4, 8, 12 भावों का स्वामी उसका मित्र होता है। अभी आप चाहें तो इसे एज इट इज़ नोट कर लें, क्योंकि आगे हम इस पॉइंट को पूरा डिटेल में समझेंगे। और तीसरा पॉइंट हमें है कि किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से 3, 6, 7, 10, 11 स्थानों का स्वामी यानी भावों का स्वामी उसका शत्रु होता है। और चौथा पॉइंट है कि जो ग्रह मित्र भी हो और शत्रु भी हो वो सम हो जाएगा। अब यहाँ से लास्ट वाला पॉइंट तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, लेकिन शुरू के 3 पॉइंट में हो सकता है आपको लगे कि ये क्या है। अब हम इन पॉइंट्स को कुंडलियों के माध्यम से समझेंगे। मैंने एक यहाँ पर सूर्य की कुंडली बनाई है, मतलब सिंह लगन की, और उसी के माध्यम से हम इसे समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ये देखेंगे इस कुंडली में कि सूर्य के मित्र कौन है, सूर्य के शत्रु कौन है, और समभाव किस किस के साथ है। तो सबसे पहले हमने कुंडली बना ली। ठीक है, कुंडली बनाना तो आसान है। अगर यहाँ पर हमने 5 नंबर लिखा है, सूर्य का नंबर है ये, सिंह राशि सूर्य की होती है, हमने 5 नंबर यहाँ लिखा है। अब इससे 5 के बाद यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से हमारे नंबर जो हैं वो घूम जाते हैं। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए अब अपना देखते हैं। यहाँ पर है सिंह लग्न का स्वामी सूर्य होता है, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट ये था हमें मूल त्रिकोण राशि से देखना है। ठीक है, मैं ज़रा दूसरी साइड पहला पॉइंट निकाल देती हूँ अपना। यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि से आपको बनाना है। ठीक है, मूल त्रिकोण राशि क्या है सूर्य की, वो है सिंह। इस तरीके से आपको सूर्य की कुंडली जब बनवाई जाएगी तो आप ऐसा देखेंगे कि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि क्या है। आपको चार्ट बनवाया गया है, उस चार्ट के अंदर देखिए कि मूल त्रिकोण राशि जो है वो सूर्य की क्या है, वो है सिंह। ठीक है, अब इस कुंडली में हमें ये देखना है कि कौन कौन सूर्य के मित्र हैं और कौन कौन शत्रु हैं, तथा किन से सूर्य का संभाव रहेगा। आगे चलते हैं। अब पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, यहाँ पर मैंने कहा था ना मैं क्लैरिटी दूंगी, तो चलिए पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि किसी भी ग्रह की उच्च राशि का स्वामी उसका मित्र होता है। तो सबसे पहले चार्ट में ये देखिए कि सूर्य ग्रह की उच्च राशि कौन सी है। उच्च राशियाँ आपको लिखवाई गई होंगी। तो सूर्य ग्रह की उच्च राशि है मेष, और मेष राशि का स्वामी है ना, उच्च राशि का स्वामी, उच्च राशि हो गई मेष, और मेष राशि का स्वामी है मंगल। तो इस कुंडली में पहला मित्र बना मंगल। इस कुंडली में सूर्य का पहला मित्र बना मंगल। पॉइंट क्लियर है कि किसी भी ग्रह की, यानी यहाँ पर तो ग्रह कौन सा, सूर्य, उसकी उच्च राशि का स्वामी, उच्च राशि है मंगल, मंगल का स्वामी, सॉरी उच्च राशि है मेष, मेष का स्वामी है मंगल, वो मित्र होता है। तो पहला मित्र मिल गया हमें। अब दूसरा पॉइंट जो है थोड़ा सा इलाबोरेटेड है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा रहेगा, उसको भी समझ लेते हैं। किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से 2, 5, 9, 4, 8, 12 भावों का स्वामी
उसका मित्र होता है। यहाँ भावो वर्ड पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे तो अभी समझ ही जाएंगे अब जब हम डिटेल में करेंगे इसे। चलो, अब सबसे पहले यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि निकाल लेते हैं सूर्य की। तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है जो आपने अपने चार्ट में लिखी हुई होंगी, आपने अपने नोट्स में लिखी हैं कि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि क्या है, सिंह, ठीक है। तो जिस भाव में सिंह का अंक 5 लिखा है वहीं से गिनना प्रारंभ करेंगे। हमें दूसरे नंबर पे जाना है, 5वें नंबर पे जाना है, 9वें नंबर पे, चौथे नंबर पे, 8वें या 12वें नंबर पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, 5 नंबर जहाँ लिखा है। क्यों? क्योंकि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है सिंह, सिंह का नंबर है 5। तो जिस भाव में 5 लिखा है पहला भाव मानकर वहीं से गिनना प्रारंभ कर देंगे। अब इस वाले पॉइंट को क्लियर करो, कौन कौन से मित्र मिलेंगे हमें यहाँ से। अब 2, 5, 9, 4, 8, 12 भावों के स्वामी लिखें। अब दूसरे भाव में अंक लिखा है 6, तो राशि बनी कन्या और कन्या का स्वामी है बुध। कंफ्यूज नहीं होना है, पत्री पर चलते हैं, वापस कुंडली पर चलते हैं जो बनाई थी। दूसरे भाव में अंक लिखा है 6, पहले इतनी बात पढ़ लेते हैं। दूसरा भाव चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमने कहा कि गिनना प्रारंभ तो वहीं से करेंगे जहाँ 5 लिखा है। तो ये हमारा हुआ पहला, तो ये हुआ दूसरा। अब दूसरे भाव में अंक क्या लिखा है हमारा, 6। दूसरे में अंक लिखा है 6। अब छठे नंबर की राशि सोचो कौन सी है। छठे नंबर की राशि होती है कन्या। डिटेल में आगे लिख रखा है, मैं यहीं से समझा देती हूँ। छठे नंबर की राशि होती है कन्या और कन्या का स्वामी होते हैं बुध, ठीक है। तो कन्या राशि के स्वामी हो गए बुध, तो हमें दूसरा मित्र यहाँ पर मिल गया बुध, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्या हमने यही चीज़ वहाँ लिखी हुई है। दूसरे भाव में अंक लिखा है 6, तो राशि बनी कन्या, कन्या का स्वामी है बुध। अब इसी तरीके से आगे निकाल लेते हैं। 5वें भाव में अंक लिखा है 9, तो राशि बनी धनु, धनु का स्वामी है गुरु। चलो 5वें भाव को देखते हैं। चलिए 5वें भाव पे आते हैं। गिनना कैसे प्रारंभ करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5। मुझे 5वां नंबर मुझे फर्स्ट इसे ही मानना था। 5वें नंबर पर अंक क्या लिखा है, 9। अब 9 लिखा है तो राशि बनी धनु और धनु का स्वामी होते हैं गुरु। धनु राशि के स्वामी है गुरु, तो मुझे यहाँ से दूसरा मित्र मिल गया गुरु। देखो यहाँ पर यही लिखा है। 5वें भाव में अंक लिखा है 9, तो राशि बनी धनु, धनु का स्वामी है गुरु। अब आ जाइए 9th नंबर। यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं ना, उसी के अनुसार चलेंगे। 9वें नंबर के भाव में अंक लिखा है 1, तो राशि बनी मेष और मेष राशि का स्वामी है मंगल। चलिए 9 नंबर तक गिन लेते हैं ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 नंबर पे आप देखो क्या लिखा है, 1 अंक लिखा है। 1 अंक का मतलब राशि बनी है मेष और मेष राशि का स्वामी है मंगल। तो हमें फिर से पता चल गया एक और तरीके से कि मंगल यहाँ पर इसका मित्र है, ठीक है। मैंने हाईलाइट कर दिया कि मंगल मित्र है। मंगल हमें पहले भी मिल गया था। आगे देखते हैं। अब 4th भाव में अंक लिखा है 8, तो राशि बनी वृश्चिक और वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। चलो 4th भाव पे चलते हैं, देखते हैं गिनना कैसे है। एज यूजुअल यहीं से प्रारंभ करेंगे, हमने कहा था यहीं से प्रारंभ करना है। तो 1, 2, 3, 4। यहाँ 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि हो गई और स्वामी बन गए मंगल, ठीक है। तो हमें फिर से स्वामी पता चल गए मंगल। हम एक क्वेश्चन इतने डिटेल में करेंगे, बाकी क्वेश्चन तो फिर हम शॉर्ट में करेंगे। बस एक क्वेश्चन जो है हम इसे बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं कि भाई कैसे आ रहा है, क्लैरिटी आ जाएगी। अब नेक्स्ट आता है पॉइंट 8वां भाव में अंक लिखा है 12, तो राशि बनी मीन और मीन राशि का स्वामी है गुरु। चलो 8वां नंबर काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8वें नंबर पे लिखा है 12 नंबर। अब 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब राशि बनी मीन और स्वामी बने गुरु, ठीक है। वही बात हमने नीचे लिख रखी है बिल्कुल पॉइंट पे क्लियर करके। अब 9वां भाव में अंक लिखा है 4, तो राशि बनी कर्क और कर्क का स्वामी है चंद्र। चलिए अब ये मत कंफ्यूज होना कि नंबर कहाँ से आए, ये पॉइंट हमें याद करके जाना एग्जाम में। ये किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से 2, 5, 9, 4, 12 भावों का जो स्वामी है वो उसका मित्र होता है, ठीक है। तो ये तो अंक हमें यहाँ से मिले हुए हैं, मैं उसको बस डिटेल में बता रही हूँ। 12वां नंबर देखते हैं। तो 12वां नंबर गिनना प्रारंभ करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 नंबर पे लिखा है 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब हो गया कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। अब हमें मिल गए इसके मित्र,
ठीक है, ये वाला पॉइंट होता है हमारा कंप्लीट यहाँ पे। अब देखो, मैंने लास्ट में आपको यहाँ पर क्लैरिटी देने के लिए लिख दिया है। तो अब मुझे इस कुंडली में सूर्य के मित्र मिले हैं मंगल, बुध, गुरु और चंद्र। चलिए अब अगला पॉइंट करते हैं, इसके शत्रु ढूंढते हैं। तो किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से नंबर देखो 3, 6, 7, 10 और 11 स्थानों का स्वामी उसका शत्रु होता है। तीसरे भाव में लिखा है 7 नंबर, तीसरे भाव में 7 नंबर लिखा है तो राशि बनी तुला, तुला का स्वामी है शुक्र, तो शुक्र हो गया शत्रु। अब गिनना हमें आ गया है, एक बार एक शत्रु और गिन लेते हैं। तीसरे भाव में लिखा है 7 नंबर। चलिए चलते हैं, 1, 2, 3। तीसरे भाव में लिखा है 7 नंबर। 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि, तुला राशि के स्वामी है शुक्र। अब मैं सामने से अपनी कॉपी खोल लेती हूँ और पॉइंट्स पढ़ती जाती हूँ और इसी में समझाती जाती हूँ, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब हमारा आगे देखते हैं। जो लोग नए हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो चैनल पे इसको देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे कि हमें दूसरा पॉइंट दिया है कि छठा भाव में, छठा 6 नंबर दे रखा है, ठीक है। शत्रुओं में त्रिकोण राशि से 3, 6, 7, 10, 11, 3, 6, 7, 10, 11। तो अब यहाँ से अब चाहो तो पेंसिल से कहीं पर अपने नंबर लिख लो, ये 3, 6, 7, 10, 11, फिर फटाफट समझ में आ जाएगा। तो 1, 2, 3 तो हमें समझ में आ गया। इसके बाद 6 पे आ जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठे नंबर पे क्या लिखा है भाई? 10 अंक लिखा है। 10 का अंक का मतलब हुआ मकर राशि, और मकर राशि का स्वामी है शनि, तो शत्रु मिला यहाँ शनि। अब अगला पॉइंट देखो, अगले पॉइंट में है 7 नंबर। तो 7 नंबर पर देखते हैं क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सातवें में 7वां भाव जो पड़ रहा है उसमें अंक लिखा है 11, तो राशि बनी कुंभ, और कुंभ का स्वामी होते हैं शनि, शत्रु मिले शनि फिर से। अब देखिए हमें देखना है 10th वाला भाव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 इसका मतलब यहाँ पर अंक लिखा है 2, तो दूसरे नंबर की राशि होती है वृषभ, और वृषभ का स्वामी है शुक्र। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट आता है 11। 11वें नंबर को देखना है हमें। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ पर लिखा है 3 नंबर, तो राशि बनी मिथुन, और मिथुन राशि का स्वामी है बुध। तो कुल मिलाकर आ जाओ जी, अब फटाफट वहाँ पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो अब मुझे इस कुंडली में सूर्य के शत्रु मिल गए शुक्र, शनि और बुध, जो रिपीट हो रहे हमने वापस से नहीं लिखे हैं। तो शुक्र, शनि, बुध मिल गए। अब आ जाओ यहाँ पर, अब एक सूची बनाओ, कौन कौन तो आपको मित्र मिले, कौन कौन शत्रु मिले, और किन किन का संभाव आएगा। ठीक है, जो मित्र और शत्रु दोनों हैं वहाँ संभाव में चले जाएंगे। आगे देखते हैं। हमें मित्र मिले थे मंगल, बुध, गुरु और चंद्र। शत्रु मिले थे शुक्र, शनि और बुध। अब बुध मित्र में भी आ रहा है, शत्रु में भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा सम, क्योंकि बुध मित्र और शत्रु दोनों में असली आ रहा है, संभाव हो गया। तो ये हमारा अंतिम उत्तर बनेगा कि सूर्य के मित्र इस कुंडली में है मंगल, गुरु और चंद्रमा। सूर्य के शत्रु इस कुंडली में है शुक्र और शनि, और संभाव रहेगा बुध के साथ। इसी प्रकार से आप इन सारे ग्रहों का जो है कुंडली बनाकर मित्र शत्रु वगैरह निकालिए। ये होमवर्क रहेगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।